साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो यहां पे हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन इंडिया जो है सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें मॉड्यूल 3 हम लोग जो है स्टार्ट किए थे। तो आज ये अगला पार्ट है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट इन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी और ट्रांसपोर्ट का क्या रोल है वो बात करेंगे। तो एनर्जी और ट्रांसपोर्ट जो है क्रूशियल कंपोनेंट है इन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, जो कि इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। इसके कारण से हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फैसिलिटेटिंग ट्रेड्स और आपका जो है कॉमर्स और साथ ही साथ ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है सिटीजन्स का या पीपल का, वो इम्प्रूव होता है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स जिसमें फिजिकल फैसिलिटीज़, सिस्टम्स एंड नेटवर्क जो कि जनरेट होता है, ट्रांसमिट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है एनर्जी रिसोर्सेज को, ताकि जो भी सोसाइटी की ज़रूरत है, नीड है, वो पूरा किया जा सके। इट इंक्लूड्स पावर प्लांट्स, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, सब स्टेशंस, पाइपलाइंस और स्टोरेज फैसिलिटीज़। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो है आपका जो भी टर्म्स मैंने बताया एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, वो आपका दिया गया है। इसमें सबसे पहला है पावर जनरेशन। जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो कॉम्पेजेज करता है वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर जनरेशन को, जैसे फॉसिल फ्यूल्स में आपका आता है कोल, ऑयल और नेचुरल गैसेस, न्यूक्लियर पावर, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आपका आता है सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे टाइडल, वेव, बायोमास। ये सारे जो पावर जनरेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी हमें देते हैं, ताकि इंडस्ट्रीज़, बिजनेस और हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया जा सके। उसके बाद आता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इसको जो है ट्रांसमिट करना पड़ता है और ट्रांसमिट करके एक नेटवर्क के थ्रू किया जाता है, जो कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस होता है, और उससे जो है सब स्टेशन के पास जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है लो वोल्टेज लाइन में टू एंड यूजर्स यूजिंग रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को। ग्रिड कनेक्टिविटी की बात किया जाए तो ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स का एक पार्ट है जो कि फोकस करता है ग्रिड कनेक्टिविटी को, जो जिसमें इन्वॉल्व होता है हमारा इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग रिलायबल एंड एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल ग्रिड का। ये इंक्लूड करता है हमारा इंटर कनेक्टिंग डिफरेंट रीजन्स और कंट्रीज़ को टू इंश्योर स्टेबिलिटी या स्टेबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैनेजिंग डिमांड एंड सप्लाई इम्बैलेंसेस और इम्प्रूव ग्रिड रेजिलियंस अगेंस्ट डिसरप्शंस। जो भी डिसरप्शंस होते हैं, जितना नीड है, जितना किसी भी हाउस में ज़रूरत है, उस चीज़ को जो है प्रोवाइड किया जाता है। एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ज़रूरी है, जैसे बैटरीज, पम्प्ड स्टोरेज, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज। ये जो भी टेक्नोलॉजी है ये हेल्प करता है हमें बैलेंस सप्लाई और डिमांड फ्लक्चुएशंस को, ताकि स्टोर अगर किया गया है एनर्जी, अगर एक्सेस एनर्जी स्टोर किया जाता है ड्यूरिंग लो डिमांड पीरियड एंड प्रोवाइड बैकअप पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी, है ना। जब लो डिमांड है पीरियड, तो उस समय जो है क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है एक्सेस एनर्जी को और उसको बैकअप के तौर पे रखा जाता है। और जब इमरजेंसी कंडीशन आता है तो उस दौरान क्या किया जाता है कि एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है, बैकअप एनर्जी को, और लोगों को के पास जो है शेयर किया जाता है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स में के बारे में बात किया जाए तो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये फिजिकल एसेट्स होता है और नेटवर्क होता है नेसेसरी फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विस और पीपल के लिए। ये इम्पॉर्टेंट होता है, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, ट्रेड को इनेबल करता है और कनेक्टिंग कम्युनिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट का, जो कि आपका है रोड एंड हाईवे। रोड और हाईवे जो है
या रोड नेटवर्क जो है वो हमें जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, ताकि एक सिटी से दूसरे सिटी या गांव से दूसरे गांव या शहर से गांव जो है जाया जा सके। वेल डेवलप्ड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो है होता है, ताकि गुड्स का मूवमेंट सपोर्ट्स कम्यूटिंग एंड इन्हांस एसेसिबिलिटी मार्केट्स और स्कूल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और अदर इसेंशियल सर्विसेज जो है हमें देता है। रेलवे नेटवर्क जो है ये इसेंशियल होता है लॉन्ग डिस्टेंस मालगाड़ी वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, साथ ही साथ पैसेंजर ट्रैवल के लिए भी जो है यूज़ किया जाता है। इसमें पार्टिकुलरली जो हमारा ट्रांसपोर्टिंग होता है बल्क गुड्स का, सच एज मिनरल कोल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इफ़िशियंटली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस पे ये होता है। एयरपोर्ट्स के बारे में बात किया जाए तो एयरपोर्ट जो है हमें ये भी ट्रांसपोर्टेशन हब्स को सर्व करता है। इसमें जो है डोमेस्टिक फैसिलिटेटिंग और इंटरनेशनल ट्रैवल भी होता है। ये टूरिज्म को क्या करता है, प्रमोट करने के लिए किया जाता है और एयर कार्गो सर्विसेज को सपोर्ट करता है। वेल कनेक्टेड एयरपोर्ट्स कंट्रीब्यूट जो है करता हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ में, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट में और इम्प्रूव ग्लोबल कनेक्टिविटी में। बात किया जाए आपका पोर्ट्स एंड वाटरवेज की, तो पोर्ट्स और वाटरवेज जो है ये मैरीटाइम ट्रेड और इनेबलिंग ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स थ्रू शिप और बारगेज के थ्रू, और ये जो है कनेक्शन प्रोवाइड करता है ग्लोबल मार्केट को, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड सपोर्ट इंडस्ट्रीज सच एज शिपिंग लॉजिस्टिक और फिशरीज़ को। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है जैसे बस ट्रैम्स ट्रेन्स सबवेज जो है ये अर्बन एरियाज़ को बेटर करने के लिए यानी इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। दे हेल्प रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस करता है, इम्प्रूव एयर क्वालिटी और प्रोवाइड एफोर्डेबल एंड एसेसिबल मोबिलिटी को ऑप्शंस जो होता है रेसिडेंट के लिए, उसके लिए जो है ये आपका होता है। इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसेंशियल होता है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ये कंट्रीब्यूट करता है हमारा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में और हमारा जॉब क्रिएशंस में और लिविंग जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको इम्प्रूव करने में। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो है कोलैबोरेट करके डेवलप किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है और मेंटेन किया जाता है इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, ताकि जो भी डिमांड्स है सोसाइटी का और फोस्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो भी है उन सभी को अचीव किया जा सके। आई होप कि आज का ये सेशन आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है इंजीनियर प्लस बाय MRS स्टडी, इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो है बेटर क्लासेस जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी आपको जो भी डाउट्स होंगे आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।